पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बैठे 70 से 80% स्टूडेंट, आप नीचे बैठिए भाई, नीचे बैठिए, 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी जैसी फैमिली से ही आते होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा घर ठीक था, गांव में सही था, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब खाना ही नहीं है, सुबह का खाना खा लिया शाम का कहाँ से लाएंगे, ऐसे तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाय भैंस दूध दही घी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं था, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है। आप गेहूं हो रहे हैं खेत में, 10-12 बीघा खेत है, उसमें गेहूं हो रहे हैं, गेहूं अपना आराम से खाओ आप, और दूध दही घी पूरा खाओ, लेकिन खाने की कमी नहीं। लेकिन पैसे की थोड़ी सी कमी थी कि हर महीने पेरेंट्स यहाँ पर पैसे नहीं भेज पाएंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2009 में, और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलता था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यार किसकी तैयारी करें, आसपास वाले कर रहे थे बैंक की तैयारी। बैंक में एक इंस्टीट्यूट चलता था यहाँ युवा, आजकल तो शायद या तो बंद हो रहा है या चल रहा होगा या पता नहीं, लेकिन युवाम चल रहा था। युवाम में पहुंचे, युवाम ने कोर्स करवा दिया 35 दिन में, पीओ का कोर्स खत्म। उनके पास इतनी भीड़ आ रही थी उस टाइम कि कोर्स, हम लोग तो फिर भी आपको 6 महीने बताते हैं, प्रत्येक बच्चे को 6 महीने बताएंगे, और देखना हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाते हुए 6.5 महीने, उससे ज़्यादा ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। उन्होंने 35 से 40 दिन में कोर्स कंप्लीट करवा दिया। कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद देखा कि कोर्स हुआ नहीं हुआ, कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ, ये तो क्या हुआ। लेकिन वहां पर जब पहला टेस्ट लिया, उसमें जैसे ही मैथ्स का पहला टेस्ट हुआ, और बच्चों के 7 या 8 दिन ही बाद टेस्ट था, और बच्चों के मार्क्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे किसी के 7, किसी के 5, 50 में से। मेरे पहले ही जो टेस्ट था उसमें 45 नंबर थे। तब लगा कि यार मैथ्स मेरा ठीक है। और जैसे ही 45 मार्क्स आए ना, मेरे आस पास वाले जो बच्चे थे ना, अगले दिन से ही मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया मैथ्स, क्योंकि मैंने पहले भी 6, 7, 8, 9 से ठीक ठाक थी मेरी मैथ्स। ऐसे भी नहीं कि सुपर डुपर ही है, अलग ही है, मतलब सारे जैसे देश में अकेले की है, उस टाइप की भी नहीं थी, ठीक ठाक थोड़ी सी मैथ्स थी। उसके बाद बच्चों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेकिन 5-6 महीने इसमें निकल गए। 2009 जून जुलाई में तो अपनी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है, जुलाई में हम वापस आए, कोर्स 35 दिन में 1 महीने का कोर्स था, वो खत्म कर दिया उन्होंने फटाफट। अगस्त के बाद थोड़े दिन बच्चों को यहाँ, उनके पास एक सुविधा थी लाइब्रेरी, तो उसमें बैठकर आप पढ़ सकते हो। वहां पर मैं जाता, बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते, मुझे भी सही लगता कि हाँ मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है। लेकिन 2010 आते आते कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अब या तो यहाँ से छोड़कर घर चलो, या यहाँ पर तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सोचा कि अब करें क्या। अब बिना पैसे में एक ही काम हो सकता है, किसी को पढ़ा दो आप, और मैथ्स आपको आता ही है। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, गोल्डन में। सुबह सुबह उठते अखबार देखते, न्यूज़पेपर, कि ये जो है ना न्यूज़पेपर देखते, और देखते कि यार इसमें इस, और 2009 के बाद जैसे हमने देखा ना बैंकिंग वाला सिस्टम सही नहीं है, किसी ने बताया कि एसएससी की तैयारी करो पहले, वहां से जल्दी सिलेक्शन होता है एसएससी में, जिसका मैथ्स ठीक हो एसएससी में जल्दी सिलेक्शन होता है। तो साथ साथ एसएससी की तैयारी शुरू कर दी, और साथ साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया 2010 में। एक यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है गोल्डन कोचिंग, चलता था उस टाइम। तो उस गोल्डन कोचिंग में मैं गया कि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ा लोगे क्या, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से आप क्या किया आपने, मैंने कहा ग्रेजुएशन किया है और मैथ्स ठीक है, बोले 11th 12th भी पढ़ा लोगे क्या, मैंने हाँ पढ़ा लूँगा। बोले आप कल से आ जाओ। तो मैं कल से वहाँ पहुँच गया उनके पास। उन्होंने मुझे बाद में समझ में आया, इसलिए रखा उन्होंने क्योंकि उनके पास 11th 12th की भी कोचिंग थी और एसएससी और कंपटीशन की भी थी। उन्होंने क्या किया, उनका टीचर भाग गया था 11th 12th का, तो उसके दिमाग में आया बैठे बैठे कि यार ये बढ़िया आदमी, ये 11th 12th का इसका कोर्स करवा देता हूँ ताकि वो बच्चे मुझे परेशान नहीं करें। तो पहले दिन जैसे ही मैं गया, तो पहले दिन तो कोई बात नहीं, अगले दिन कहा कि सर 11th 12th का अपना टीचर छुट्टी पर है, आप उन बच्चों को आज देख। तो वो जाने के बाद मुझे पता लगा उनके पास तो टीचर 10 दिन से नहीं आ रहा है, और वो मैनेजमेंट को परेशान कर रहे हैं कि मैथ्स का टीचर कहाँ है, मैथ्स का टीचर कहाँ है। मैंने 5 या 7 दिन पढ़ाया, फिर मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने तो मुझे 11th 12th के लिए रखा है, जबकि मुझे तो कंपटीशन पढ़ाना है। मैंने कहा कि सर जो 11th 12th के जो बच्चे हैं ना, इनको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, अगर मुझे आप कंपटीशन पढ़ाने देते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, क्योंकि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 11th 12th वाले टीचर की। तो बोले ठीक है, आप कंपटीशन भी पढ़ा दो। तो पहले महीने में मैं 11th 12th भी पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन भी पढ़ा रहा हूँ, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स भी बना रहा हूँ, और पहले महीने की सैलरी थी मेरी 1800 रुपये पूरे महीने की। मैंने कहा कि सर ये क्या हुआ, 1800 रुपये तो बहुत कम है, कम से कम 2000 तो होने ही चाहिए। मैंने 11th 12th भी पढ़ा है। तो
उस बंदे को मेरे पर दया आ गई, बोले चलो 2000, तो 2000 मेरी सैलरी, पहली बार सैलरी आ गई। ठीक है, 2000 रुपये हमारा उस टाइम जो खर्चा था ना, इतने बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे, कुछ घर से मंगवा लेते थे। 2000 अगले महीने में थोड़ा सा और इस टाइप से, लेकिन वहाँ पर इतना ही रहा, बच्चे वहाँ पर बढ़ते ही नहीं थे। वहाँ पर पता नहीं क्या कारण था, स्टूडेंट्स आते थे वापस चले जाते थे, वहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर एक इंस्टीट्यूट, लेकिन हमें भी कोई ऐसा नहीं था कि ठीक है यार 5-7 हज़ार रुपये मिल जाए बहुत है। फिर एक इंस्टीट्यूट आया था यहाँ पर महिंद्रास, आप लोग भी जानते होंगे बैंकिंग में, और 2011 में सबसे पहले जब आया था उस टाइम हम लोग ही वहाँ पर फैकल्टी थे। और जैसे ही वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, हमने, मेरी जो सैलरी थी वहाँ पर वो थी मंथली 5,000 रुपये। पहले सैलरी 10,000 रुपये थी, अगर 4 दिन वीक में आप पढ़ाते हो तो। वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर डेली मैथ्स नहीं होता था, वहाँ पर मंडे ट्यूसडे मैथ्स होगा, फिर 2 दिन आपके टेस्ट होंगे, 2 दिन आपके रीजनिंग और इंग्लिश होगी, एक दिन मैथ्स और जीके होगा, एक 2 दिन रीजनिंग और इंग्लिश, ऐसे इन्होंने पार्ट में बांट रखा था, वीक में 2 ही क्लास आती थी। बाद में हमने 2 दिन उनसे करवा लिया कि 2 दिन ही हम लोग पढ़ाएंगे, और ये बात है 2011 की। 2010 में मैंने एसएससी दिया, और एसएससी के लिए मैंने जैसे ही मेरा फ्री हो गया, मेंस हो गया, और उस टाइम में जो कट ऑफ क्लियर थी वो क्लियर थी ओबीसी के लिए। मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी की कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन याद रखना प्रत्येक स्टूडेंट ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो पिछले 3 साल का चाहिए होता है। याद रखना, ये चीज़ मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ। मैं 2006 में जब महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस टाइम मैंने वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो 2010 में आते आते 3 साल पुराना रहा नहीं, वो ओवरडेट हो गया, और मुझे एज ए जनरल स्टूडेंट काउंट किया, और जनरल स्टूडेंट काउंट करने से मैं मेरिट में बाहर हो गया, एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2009 में क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और 1-2 साल बच्चा हवा में रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 जनवरी 2011 को हमने महिंद्रा ज्वाइन किया, और महिंद्रा में पहले हम लोग 4 दिन के लिए थे वीकली, और बाद में थे हम लोग 2 दिन के लिए, ओनली 2 डेज के लिए। 2 दिन में हमारी सैलरी थी 5,000 रुपीज पर मंथ, और 2011 में 5,000 रुपये में अपना खर्चा चल जाता था, रूम का ये वो। 2011 में जयपुर में एक रूम का खर्चा, और रहना ठीक ठाक था मतलब। तो हम लोगों ने वहाँ पर ये पढ़ाना शुरू कर दिया 2011 में। 2 दिन वहाँ पर पढ़ाते थे, उसके अलावा 5 दिन खुद पढ़ते थे, क्योंकि अब हमें सिलेक्शन लेना है। 2010 में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उससे पहले एक कहानी मैं आपको और बताता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था, मैंने बार-बार बताई है, हाँ, वो वाली आपको पता ही होगा। तो वो हमारे घर पर एक बाबा है, उन्होंने कहा कि पवन का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो बात 2000, जब मैं 8th क्लास में था, तभी दिमाग में फिट थी कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे ही 2010 में मेरा ओबीसी की सर्टिफिकेट से बाहर हुआ, तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2011 एसएससी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की कि 2011 है, एसएससी में अपना सिलेक्शन होगा, आगे जो भी करना है बाद में देखेंगे, यूपीएससी में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। 2011 में मैं महिंद्रा में 7 पढ़ा रहा हूँ, वीक में कितने दिन? 2 दिन, और 7-5 दिन अच्छी तैयारी कर रहा हूँ कि एसएससी में मैथ्स तो वैसे ही ठीक है, पढ़ा भी रहा हूँ, साल भर 1.5 साल हो गया पढ़ाते हुए, इंग्लिश वगैरह हमने रट ली, और उस टाइम इतनी कट ऑफ भी नहीं जाती थी। 2011 में जो मेरा प्री का जो रिजल्ट आया, और प्री का रिजल्ट आया उस टाइम मेरे 0 मार्क्स थे। अगर आपने ओएमआर सीट में अपने रोल नंबर को कहीं गलत भर दिया, या नाम को कहीं गलत भर दिया, तो उस टाइम 0 मार्क्स आते थे, और हमें समझ में नहीं आता था कि 0 मार्क्स कैसे, मतलब 0 मार्क्स क्यों आया है? जैसे रिजल्ट आया, 0 तो आ ही नहीं सकता यार, कम से कम 1% तो सही हुआ होगा, 0 तो कैसे आ सकता है? फिर उसी टाइम रात को मैं और मेरे फ्रेंड राजेश नेहरा सर जो यहीं पढ़ाते हैं, वो हम लोग दोनों रात में दिल्ली चले गए, और उस टाइम मतलब एकदम ऐसे अंधेरा नहीं हो जाता कि जिंदगी में आगे कुछ नहीं है, अब एकदम पूरा अंधेरा, यानी कि जिंदगी में आगे करेंगे क्या, यही तो अपने पास एक मौका था। पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा है नहीं कि अपने को कोई बिजनेस कर लेंगे या ये कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपने ये जो सेट, इसमें जो रोल नंबर है ये गलत भरा है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अगले साल की तैयारी करो। साथ-साथ जैसे ही अपने पास दिसंबर आया 2011, उस टाइम हमने महिंद्रा छोड़ दी। महिंद्रा छोड़ने का कारण ये था कि हम लोग वहाँ से, ये कई कहानियाँ साथ चलेंगी, मतलब है ना, आप समझना। महिंद्रा छोड़ने का कारण ये था कि वो हमें बाहर भेज रहे थे। महिंद्रा में जैसे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, अगले 2-3 महीने में महिंद्रा में एक सिस्टम ये था कि आप लोग किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो मैथ्स। तो एक आगरा से आते थे, एक यहाँ के फैकल्टी थे, और एक मैं था। मेरी क्लास में बच्चे, वहाँ पर चेयर चलती थी, चेयर लेकर एकदम मुझे बोर्ड के पास बस थोड़ी सी जगह छोड़ देते, पूरी क्लास फुल। दूसरी क्लासेज में किसी में 10 बच्चे बैठे हैं, किसी में 5 बच्चे बैठे हैं।
मैनेजमेंट को ये समझ में आ गया कि यार इनको है ना अपन दूसरी जगह काम में लेते हैं, ठीक ठाक ये पढ़ा रहे हैं तो इनको दूसरी जगह काम में लेते हैं। अब मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो स्कूलिंग मेरी जयपुर से है, मानसरोवर से, ग्रेजुएशन मेरी जयपुर से है, तो फिर मतलब ऐसे तो जयपुर छोड़ना थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जो मैं मेरे फादर 2 भाई थे, उसमें हम 6 बच्चों में से पढ़ने में मैं ही ठीक-ठाक था, थोड़ा-सा। तो पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ही पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया कि यार इस एक बच्चे को ज़्यादा पढ़ाता है। तो यहाँ से मुझे छोड़ना ठीक लगा नहीं, हमने उसको छोड़ दिया और तब तक अपने आप को बड़ी फैकल्टी मानना शुरू कर दिया। वे नहीं थे वैसे, लेकिन खुद के मन में नहीं आ जाता। एक 22 साल, 30 साल जैसा आपकी जो एज है ना, उसमें अचानक से घमंड आना शुरू हो जाता है कि हाँ, उसकी क्लास में 10 पढ़ रहे हैं, कहीं का मास्टर है। मेरी क्लास में 150 पढ़ रहे हैं, मैं बड़ा मास्टर, है ना? घमंड आना शुरू हो गया कि यहाँ एक अस्तित्व आईएएस चलता है। और हमने जैसे ही छोड़ा, उनके पास रिक्वायरमेंट थी, हम पहुंचे और पहुंचने के बाद बोले कितने रुपए कैसे पढ़ाओगे? तो हमने कहा कि 1 घंटे के लेंगे 600 रुपए। वहाँ हम महीने के 5000 रुपए कमा रहे हैं, यहाँ घंटे के हम लोग लेंगे 600 रुपए। बोले ठीक है सर, आप बड़ी फैकल्टी हो, 600 रुपए ठीक है। 600 रुपए 2 लेक्चर देंगे आपको, 1200 रुपए डेली के, महीने के 36,000 रुपए। 36,000 हिसाब लगाने में तो पहले ही ठीक है। संडे वनडे नहीं काटते थे कि संडे भी आएगा, जरूरी नहीं 2 क्लास हो, 1 भी हो सकती है। 36,000 रुपए दिमाग में आ गया और वहाँ रिजाइन ठोक दिया। तो अब तो चलो 36,000 रुपए महीने के कमाएंगे। फिर वहाँ पर जैसे ही 2 दिन हुए, 3 दिन हुए कि सर उस डेट को बैच आप पढ़ाने आ जाना, उससे पहले वाले दिन हमारे पास फ़ोन आया कि सर हमारे पास फैकल्टी मिल गई है 400 रुपए में। आप घंटे के 400 रुपए में पढ़ाओ तो बात करो, नहीं तो दूसरी फैकल्टी से पढ़ाएंगे। हमने कहा यार 400 रुपए भी ठीक है, लेकिन बात 600 की भी है, यहाँ तो नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ी दिल पे ऐसे नहीं लग जाती, बड़े मास्टर के लगी जाती है। वैसे पेट में बड़े थे नहीं, लेकिन दिल पे वो लग जाती है। तो हमने दूसरा एक और इंस्टीट्यूट यहाँ पर चलता था, उसमें भी सेम कहानी हुई। बाद में वहाँ पर उस टाइम ऐसा चलता था कि सेम डे से पहले थोड़ा सा आप पेमेंट कम करवा सकते हो, लेकिन हमने कहा कि नहीं यार, पेमेंट तो कम नहीं करेंगे। हमने क्या किया कि हमारे पास कॉल आया जैसे ही महिंद्रा हमने छोड़ा कि सर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा कुछ 8-10 बच्चों का। तो जहाँ से मैंने गोल्डन कोचिंग ज्वाइन की थी शुरुआत में, उनका तो अब भी अच्छा नहीं चल रहा था, सेम ही हालत जैसे पहले थी, अब भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा कि सर हमें 2 घंटे के लिए ये चाहिए आपका, 1 घंटे मैथ्स पढ़ाएंगे, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ाएंगे, 2 घंटे के लिए हमें आपका क्लासरूम चाहिए। बोले ठीक है ले लो, खाली पड़ा है। तो वहाँ से हम लोग शाम को 4 से 6 टाइम है, 6 से 8 इवनिंग में 6 से 8 बजे तक हम लोगों ने 2 घंटे के लिए उनको 2000 रुपए में ले लिया मंथली। 2000 रुपए में ले लिया। पहले हमारे जो बच्चे आए वो 12 बच्चे आ गए, पेड स्टूडेंट्स आ गए, 12 बच्चे आ गए, 2000 के हिसाब से 24,000 रुपए हो गए। ठीक है, खर्चा चल गया पहले बैच से। लेकिन फिर इंक्वायरी आनी शुरू हो गई कि कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कहाँ पर हो? नहीं नहीं, आप बताओ कहाँ पर हो? हम स्टूडेंट से पूछ रहे थे, आप बताओ कहाँ पर हो? सर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मोटरसाइकिल की स्टार्ट वहीं जाते थे इंक्वायरी ठीक है ना। मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल, राजेश सर के पास उस टाइम मोटरसाइकिल थी, एकदम पुरानी सी स्टार्ट होती थी, बहुत देर तो CP 100 इसी टाइप